हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी प्यारे भाइयों लोगों का। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का विकास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे कैसे मिलेंगे, यही बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिए, पहला प्रयोगवाद कह रहा है, प्रयोगवाद कवि। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब सही रहेगा। पूछ रहा है प्रयोगवाद कवि, कौन प्रयोगवाद कवि हैं? तो इसमें से गिरजा कुमार माथुर जो हैं वो प्रयोगवाद कवि हैं। अखरावट के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका कौन सी काल की रचना है? तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। फोर्थ नंबर, कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? कवि गंग जो है, कवि गंग वो किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग अकबर के दरबारी कवि हैं। 5 क्वेश्चन, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछता है। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। और प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? प्रकृति के सुकुमार जो कवि हैं, यहाँ पे प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? पूछ रहा है सीधा, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो वही है मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि का पद से सम्मानित किया गया। ठीक है। यहाँ पे वीर गाथा के कवि अब पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है पीडीएफ में, उससे नहीं मतलब है, लेकिन वीर गाथा काल के कवि, वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो चंद्र बरदाई। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान आश्री शाखा के कवि नहीं है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये ज्ञान आश्री शाखा के कवि नहीं हैं। छायावाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। छायावाद की मुख्य विशेषताएं, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का क्या है? मानवीकरण। अब साकेत कृति के रचनाकार, साकेत कृति जो है, साकेत कृति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इस कई बार एग्जाम में पूछा है। तो साकेत जो कृति है, उस साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो साकेत कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे, उद्धव साकेत किस काल की रचना है? जो उद्धव साकेत है वो किस काल की रचना है? तो उद्धव साकेत सकत है, साकेत नहीं है। उद्धव सकत किस काल की रचना है? तो उद्धव सकत आधुनिक काल की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति काल की रचना है? जो रचना है वो भक्ति काल की कौन सी रचना है? तो इसमें जो सूरसागर कौन लिखे थे? सूरसागर सूरदास जी का ही है। तो उनकी रचना है जो भक्ति काल की रचना है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दीपशिखा के रचयिताकार कौन है? जो दीपशिखा रचना है उसके रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा हैं। ठीक है। और इधर पूछ रहा है एक और क्वेश्चन में कि विशलदेव रासो की रचना है। विशलदेव रासो तो नरपति सिंहा की, विशलदेव रासो नरपति सिंहा की रचना है। किसकी रचना है? तो नरपति सिंहा की रचना है। नीचे सुमित्रानंद पंत की रचना, सुमित्रानंद पंत की हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पल्लव है। ठीक है। तार सप्तक के संपादक, जो तार सप्तक है उसके संपादक अज्ञेय हैं, अज्ञेय कवि, अज्ञेय। ठीक है। इसके लेखक जो हैं वो अज्ञेय हैं। अब लोकगीत कह रहा है कि लोकगीत है, लोकगीत क्या है? लोकगीत एक सरोज स्मृति है ना, लोकगीत एक सरोज स्मृति है। तो दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको कम से कम आप लोगों का इससे 5 अंक निर्धारित होते हैं। और दोस्तों इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ हिंदी का पेपर के लिए, कि हिंदी का पेपर में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी से आते हैं वो गलती ना हो। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, और मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाल क्या कह रहा है? देखिए, परमाल किस काल की रचना है? परमाल किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। परमाल जो है वो आदिकाल की रचना है। याद कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है। मतलब कि जो मैथिली शरण गुप्त है आधुनिक काल के युग से संबंधित है। तो किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद की कौन सी विशेषताएं? तो श्रृंगारिक भावनाएं जो हैं ये छायावाद की विशेषताएं हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत केशव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है नीचे, उसको पहले देख लेते हैं, ध्यान नहीं दिए। ठीक है। अरे भाई ये तो क्वेश्चन ही कट गया है। चलिए क्वेश्चन कट गया है उससे नहीं मतलब है, ये कोई क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, छूट गया है। ये किसी युग से ही पूछ रहा है, कहीं से नहीं पूछ रहा है, किसी युग से ही पूछ रहा है ये किसी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस युग को इतना में स्थापना हुआ था, बस ये बताइए। काल को ही पूछ रहा है कि कितने काल में हुआ था। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन,
काला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, काला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कौन से कवि हैं? तो नरेंद्र शर्मा जो हैं, नरेंद्र शर्मा वो छायावादी युग के क्या हैं? छायावादी युग के कवि हैं। यहाँ पे रामचरितमानस में कुल कितने कांडों की संख्या है? कांडों की संख्या है, यहाँ कांडों की संख्या है तो 7। कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पे कांडों की संख्या 7 है। यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का क्या है? मुंह जो है वो टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके रचयिताकार हैं। ठीक है। पृथ्वीराज साहो पूछ रहा है कि पृथ्वीराज साहो जो है वो रचनाकार है, पृथ्वीराज साहो के रचनाकार हैं तो पृथ्वीराज साहो के रचनाकार चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई। आधुनिक काल की कविता, आधुनिक काल की कविता से क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है, जो आधुनिक काल है उस कविता से संबंधित नहीं है। तो मार्क्सवादी भावनाओं की प्रचुरता, जो मार्क्सवादी भावनाएं हैं, मार्क्सवादी जो भावनाएं हैं उसकी प्रचुरता आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक प्रतिपादन कार्य हुआ। छायावादी युग में सबसे ज़्यादा पत्र और पत्रिकाओं का संपादन कार्य हुआ है। और अमीर खुसरो कवि हैं, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, अमीर खसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। किसके? सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जायसी को कहा जाता है। ठीक है। और प्रगतिवादी रचनाकार हैं, प्रगतिवादी किस वाद के पूछ रहा है? प्रगतिवादी रचनाकार हैं तो प्रगतिवादी हैं शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं वो प्रगतिवादी रचनाकार हैं। ठीक है। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है? मतलब द्विवेदी युग में कौन सी रचना को क्या किया गया था? लिखा गया था। तो जो किसान है वो द्विवेदी युग का रचना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोगों को मालूम होगा। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि सर हमा कवि हैं, सर हमा कवि हैं। कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि सर हमा कवि हैं। सर हमा कवि कौन है पूछ रहा है? तो सिद्ध संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ये आप लोगों को मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर देखिए जो हिंदी स्वर्ण काल के हिंदी इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जो स्वर्ण काल है उसको रीतिकाल जो है, रीतिकाल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। रीतिकाल की रचना पूछ रहा है अब यहाँ पे कि रीतिकाल की रचना क्या होती है? तो जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई वो रीतिकाल की रचनाएं हैं। अब यहाँ पे द्विवेदी युग के काल की अवधि, द्विवेदी युग की काल की अवधि पूछ रहा है तो काल की अवधि है सन 1900 से 1922 ईस्वी। भारतेंदु युग का काल है, भारतेंदु युग का काल है, भारतेंदु युग का पुनर्जागरण जो है वो काल है। ठीक है, पुनर्जागरण काल है। आगे देख लेते हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वो है पल्लव, क्योंकि ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, छायावादी युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है। छायावादी, अब पूछ रहा है कि छायावादी युग की रचना नहीं है, अब पूछ रहा है कि छायावादी युग की रचना नहीं है, तो जो साकेत है वो छायावादी युग की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना, महादेवी वर्मा की रचना जो है निहार है, महादेवी वर्मा की रचना जो है वो निहार है। किसकी? तो महादेवी वर्मा जी की। ठीक है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? अब पूछ रहा है कि बिहारी सतसई जो है वो किस काल की रचना है? तो ये रीतिकाल की रचना है। ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चन मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उद्धव साकेत किस काल की रचना किस भाषा में है? तो ये उद्धव साकेत जो है, उद्धव शकत है, साकेत नहीं, ये एक बार और भी बोले थे तो शकत है। उद्धव शकत जो है वो ब्रज भाषा की है। ठीक है, ब्रज भाषा की। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नहीं तो यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी को, अज्ञा जी को और रामधारी सिंह दिनकर जी को, सबको यहाँ पे क्या हुआ है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सबको क्या हुआ है? मिला है। प्रेम सरोवर पूछ रहा है कि जो प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं, जो प्रेम सरोवर है उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो एक क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के भी लेखक पूछा जाता है, तो भारतेंदु युग के लेखक में भी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आते हैं, तो इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। तो आधुनिक काल पूछ रहा है कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। तो युद्ध का सजीव, जो आँखों देखना वर्णन। ठीक है। अब आते हैं छायावाद युगीन रचना है, युगीन रचना है, जो छायावाद की युगीन रचना है वो कौन सी है? तो कमायनी है। कौन सी है? कमायनी। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? जो रीतिकाल है, पहले ही आपको बताया गया था कि रीतिकाल को कौन सा काल कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल, और यहाँ पे श्रृंगार काल पूछा है तो श्रृंगार काल को रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है। तो नीचे चलते हैं। तो इसमें देखिए, तो निम्नलिखित में से प्रयोगवाद कवि हैं। प्रयोगवाद कवि पहले ही वहाँ पे भी कहा गया था, तो ये अज्ञा जी हैं, वो प्रयोगवाद कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवाद कवि अज्ञा जी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। जो छायावाद काल था उसका काल निर्धारण करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। तो काल निर्धारण 1900 से 1938, सन 1900 से 1938। और लोकायतन की विधा है, लोकायतन जो विधा है वो काव्य कविता की है, मतलब काव्य कविता की विधा है। ठीक है, काव्य कविता की विधा है।
दोस्तों आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे गर्मी भी हो गया है दोस्तों, मैं पंखा नहीं लगाया हूँ इस समय। तो दोस्तों मेरे मेहनत के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रेम से रही शाखा के कवि कवि नहीं है। प्रेम से रही शाखा के कवि नहीं है। तो प्रेम से रही शाखा के कवि जो है ये कबीरदास जी नहीं है, ठीक है। इसमें कुतुबुद्दीन शेख नबी और मंजन जो है ये सब क्या है, प्रेम शाखा के कवि हैं। ये सब प्रेम शाखा के कवि हैं, लेकिन जो इसमें कबीरदास जी हैं वो नहीं है, ठीक है। प्रेम से रही शाखा के कवि। अब यहाँ पे है यशोधरा के रचनाकार कह रहे हैं कि यशोधरा के रचनाकार है। यशोधरा के रचनाकार जो है मैत्री साण गुप्त जी को माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति काल की है? तो सूर जो सरावली है वो भक्ति काल की रचना है। सूर सरावली भक्ति काल की रचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनाम दास का पोथा के रचनाकार है। अनाम दास के पोथा जो है, अनाम दास का पोथा किस रचनाकार पूछ रहा है कि रचनाकार के नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो अनाम दास का पोथा का रचनाकार है, ठीक है, मतलब रचयिता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। तो सन 1936 से 1943 ईस्वी को तक मानी जाती है, ठीक है, को नहीं तक मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रगतिवाद का पूछ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, प्रगतिवाद काव्यधारा क्या पूछ रहा है? प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जिसे अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोगवाद धारा काव्यधारा के कवि हैं। आगे देखते हैं जय चंद्र प्रकाश रचना है। जो जय चंद्र प्रकाश रचना है वो किसकी है? तो भट्ट जी की है। और सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना वो ग्रंथि है। कौन सी है? ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगति युग के कवि हैं। प्रगति युग के कवि जो हैं वो प्रगति युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। किस युग के? प्रगति युग के कवि। अब चलिए नीचे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नई कविता काव्य संकलन के संपादक है। नई कविता काव्य के संकलन के संपादक है। तो कौन है? तो इसमें नई कविता काव्य संकलन के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कश्मीर सुमन के रचयिता हैं क्या? कश्मीर सुमन के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक जी जो हैं वो कश्मीर सुमन के रचयिताकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और